हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है भटकती आत्मा। कृपया वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में निर्मला नाम की महिला रहती थी। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम के पेड़ों की कतारें और पास बहती नदी गांव की पहचान थी। निर्मला का घर गांव के एक किनारे पर था। शादी के 4 साल बाद भी वह निसंतान थी और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन चुकी थी। पति विजय ने प्रेम तो जैसे बहुत पहले ही खो दिया था। अब तो हर दिन उसके तानों और अपमान से घर की दीवारें भी सहम जाती थी। विजय का अफेयर गांव की एक अन्य महिला से चल रहा था और यह निर्मला के लिए किसी नासूर से कम नहीं था। उसने कई बार सोचा कि इस नरक से छुटकारा पाले, लेकिन समाज, घर और उम्मीदों की बेड़ियों ने उसे रोक लिया। एक दिन विजय का गुस्सा चरम पर था। उसने निर्मला को बुरी तरह झिड़कते हुए कहा, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तेरे साथ रहकर मुझे सिर्फ अपमान मिला है। निर्मला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूरी रात सोचा और अगले दिन सुबह जीवन खत्म करने का फैसला कर लिया। सुबह वह चुपचाप घर से निकल गई। गांव के बाहर नदी बहती थी। वहां पहुंचते पहुंचते उसके कदम भारी हो गए थे। जब निर्मला नदी किनारे पहुंची तो देखा कि वहां पहले से एक युवती खड़ी थी। वह लगभग 22-23 साल की लग रही थी और गोद में एक नवजात बच्चा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और बेचैनी के भाव थे। निर्मला को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? वह युवती कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, मैं रोजी हूँ। यह बच्चा नाजायज है। इसे साथ रखूंगी तो समाज मुझे जीने नहीं देगा। मैं इसे खत्म करने आई हूँ। निर्मला यह सुनकर सन्न रह गई। निर्मला के मन में कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। वह जो जीवन खत्म करने आई थी, वही इस मासूम बच्चे को बचाने का जरिया बन सकता था। उसने तुरंत कहा, इसे मत मारो। अगर तुम्हें इससे छुटकारा पाना है तो मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूंगी। रोजी ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बच्चा उसकी गोद में दे दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। यह कहते ही वह नदी में कूद गई। निर्मला मदद के लिए चिल्लाई, पर वहां कोई नहीं था। डर और घबराहट के बीच वह बच्चा लेकर वापस गांव लौट आई। निर्मला ने बच्चे का नाम अर्जुन रखा। अब उसका पूरा जीवन अर्जुन के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे इस बच्चे ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय खिड़कियां अपने आप खुल जाती। कई बार कमरे में ठंडी हवा चलने लगती, जबकि बाहर मौसम सामान्य होता। एक रात अर्जुन अचानक जोर जोर से रोने लगा। जब निर्मला ने उसे उठाया तो उसे लगा कि कोई छाया उसके पास से गुजरी है। वह डर के मारे कांप उठी, लेकिन खुद को संभालते हुए अर्जुन को सीने से लगा लिया। रात दर रात डरावनी घटनाएं बढ़ती गईं। एक रात जब निर्मला सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसके सिरहाने खड़ा है। डरते हुए उसने आंखें खोलीं तो देखा कि सामने रोजी खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल हो रही थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। रोजी ने कड़वी आवाज में कहा, तूने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। निर्मला ने भगवान का नाम लेकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उस रात के बाद से रोजी की आत्मा का आतंक और बढ़ गया। अगले कुछ दिनों तक रोजी की आत्मा लगातार निर्मला को परेशान करती रही। कभी अर्जुन के पल्ले में काली छाया दिखाई देती, तो कभी रात के समय घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते। निर्मला ने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति से मदद मांगी, जिन्होंने उसे तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी। तांत्रिक ने घर आकर जांच की और बताया, यह आत्मा भटक रही है। इसका मकसद सिर्फ बच्चे को वापस पाना है। इसे मुक्ति दिलाने के लिए यज्ञ करना होगा। तांत्रिक ने रात के समय यज्ञ का आयोजन किया। चारों ओर दीपक जलाए गए और मंत्रों का उच्चारण वातावरण में गूंजने लगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और रोजी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह चीखते हुए बोली, मेरा बच्चा वापस कर दो, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। अर्जुन को देखकर आत्मा थोड़ा शांत हुई। तांत्रिक ने कहा, यह बच्चा अब इस दुनिया में सुरक्षित है।
तुम्हें अपने कर्तव्य से मुक्त होना होगा। रोजी की आत्मा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीरे धीरे शांत हो गई और फिर गायब हो गई। उस घटना के बाद निर्मला के जीवन में सब कुछ सामान्य हो गया। अर्जुन अब उसकी दुनिया बन चुका था। धीरे धीरे उसने अपने डर को मात दी और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दाव वालों ने भी इस घटना से सीखा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। निर्मला को अब कोई डर नहीं था और अर्जुन के साथ उसका जीवन सुखमय हो गया। अब वह जान चुकी थी कि कभी कभी